हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस हो रही हैं। हमने क्लासेस 74 वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं। इंटरव्यू क्लास में 7-8 वीडियोस और आएंगी, लेकिन आपका इंटरव्यू क्लास लगभग हिंदी लैंग्वेज में कंप्लीट हो गया है। इंग्लिश को हम अपडेट कर रहे हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस आज हम शेयर करेंगे। पूनम जी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। देखिए कि इनसे क्या पूछा गया, इंटरव्यू के रूम में क्या क्या हुआ, इनके साथ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। एंड अगर आपको क्वेश्चन टैकल करना है, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो हमारे इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हमारे रिव्यू पढ़ने हैं तो स्क्रीन पॉज करके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू क्लास में क्या मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो ऐसे देखिए, यहाँ पर आपको ये सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। 74 वीडियोस हैं और अपडेट करेंगे 5-6, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है हिंदी लैंग्वेज में। साथ में आपको हमने 2 बुक प्रोवाइड की हुई हैं, जिसमें ये 258 पेजेस की बुक है हिंदी एंड इंग्लिश में, जिसमें आपको पूरा डिटेल दी गई है कि इंटरव्यू में मतलब क्या क्या पूछा जाता है, पूरी उस चीज़ की ये बुक है। चलिए अब देखते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस का। जो था पैनल 1 था, रिपोर्टिंग टाइम वॉज 8:30। जो उन्होंने कहा है एज इट इज मैंने पेस्ट कर दिया है, तो इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। मे बी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, उसको अवॉइड करिएगा। एंड फिर लिखती हैं ये, एंड मेरा इंटरव्यू हुआ 1:15 को। 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। दोपहर के 1:15 बजे इनका इंटरव्यू हुआ। आफ्टर बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वी वर वेटिंग फॉर आवर टर्न। ये बता रही हैं कि सुबह जो है बायोमेट्रिक हो गया था, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ एंड उसके बाद ये अपने टर्न का वेट कर रही थी। यूजुअली व्हेन दे गिव रिंग देन ओनली द स्टूडेंट्स आर सपोज टू गो। बेसिकली एक रूम होता है जहाँ पर इंटरव्यू होता है, वहाँ से बेल बजती है, देन एक कैंडिडेट को अंदर भेजा जाता है। बट इन माई केस वन ऑफ द इंटरव्यूअर हैज़ केम एंड कॉल मी। बट इनके केस में ऐसा हुआ कि कोई बाहर अंदर से आया पैनल में से और बुलाया नेम से इनके। तो चलिए ये बात भी हो गई। नेक्स्ट है, जब मैं इंटरव्यू रूम के बाहर थी तब थोड़ी सी नर्वसनेस इनको हो रही थी, अंदर जाके तो ऑटोमेटिकली सब नॉर्मल हो गया। तो चलिए ये भी सही है। थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, पहली बार इंटरव्यू होता है, पहली बार हो या कोई भी इंटरव्यू हो तो भी नर्वस तो होता ही है। बिकॉज उन्होंने खुद बुलाया, सो इन्होंने परमिशन नहीं ली एंड इन्होंने स्माइल किया, ग्रीट किया सबको, बहुत अच्छा था। और 6 मेंबर्स थे, 5 मेल थे, 1 फीमेल थी। चलिए ये तो था बेसिक ओवरव्यू। और अब बात करते हैं हम इनके इंटरव्यू की। F1, ये जो कैंडिडेट आपसे पहले यहां आया था, मैं उसकी जगह आपको ही क्यों लूं, उसको क्यों ना लूं। तो यार देखिए, बेसिकली यहां पर क्या बताना है, यहां पर ये बताना है आप कैसे बेहतर हैं इस पोस्ट के लिए। देखिए इसमें हमेशा ये चीज़ जरूर मेंशन करिएगा कि जो पिछला कैंडिडेट था आपको उसके बारे में नहीं पता कि उसको कितना आता है और कितना उसने अच्छा इंटरव्यू दिया या उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। आप बोलिएगा कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मैं बेहतर तरीके से बैंक के काम आ सकती हूँ, मेरी टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल नॉलेज है वो बैंक के काम आ सकती है। इन सब चीज़ों को आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इन्होंने आंसर कर दिया। देन इनसे पूछा गया वेयर आर यू फ्रॉम। F1 ने ही पूछा, जो फीमेल वहाँ पर पैनल में थी। उन्होंने पूछा कहाँ से, इन्होंने आंसर किया डेट आई एम फ्रॉम भिलाई बिकॉज देयर इज़ वन फेमस स्टील प्लांट इन भिलाई। जी हाँ, भिलाई में एक फेमस स्टील प्लांट है। सो सी आस्क्ड मी डैट ये स्टील प्लांट किस कंट्री के हेल्प से बना था। तो ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि लोकल आपकी सिटी, आपकी स्टेट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आई रेड न्यूज पेपर डैट एक्सेप्ट दिस कंट्री एंड ऑल्सो आई सेड सॉरी आई डोंट नो द आंसर एंड अगेन स्माइल। इन्हें आंसर नहीं पता था तो उन्होंने सॉरी बोल दिया। बिल्कुल सही किया है। आपको गलत कुछ गेस नहीं करना है, कुछ वहाँ पर और नहीं करना है। आपको नहीं पता है तो आपने सॉरी बोल दिया, बहुत बढ़िया किया। देन दे वेर लाइक, आपको कैसे नहीं पता, बचपन से यही हो ना। आई सेड मैं 2 साल पहले ही यहाँ आई हूँ बिकॉज ऑफ माई फादर्स जॉब। दे ऑल वेर लाइक ओ ओके। चलिए ये भी अच्छा था। देन अगेन फीमेल इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। न्यूज़पेपर मैंने आपसे पहले भी बोला है कि डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिप्लाई करती हैं, मैम घर पे दैनिक भास्कर आता है एंड उसके अलावा द हिंदू ऐप से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ती हूँ। जो उन्होंने रिप्लाई किया। देन लास्ट 6 मंथ्स के न्यूज़ बताओ। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप सभी को पता है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इन्होंने बर्निंग टॉपिक के ऊपर जो है बोला, आर्टिकल 370, महाराष्ट्र मैटर एंड ऑल, जो भी इनको पता था 5-6 बार इनसे पूछा गया और इन्होंने क्विकली रिप्लाई किया। अगर क्विकली रिप्लाई किया है तो बहुत ही बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि आप रेगुलर जो है न्यूज़पेपर रीड करते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगेन सी आस्क्ड मी आपने वैदेही नेम सुना है। इन्होंने थोड़ा सा 2 सेकंड वेट किया। देन सॉरी आई एम अनएबल टू रिकॉल इट। मैम इन्हें नहीं पता था, जो थी जो इंटरव्यू दे रही थी इन्हें नहीं पता था, तो इन्होंने सॉरी बोल दिया। देन अदर मेल इंटरव्यूअर्स वेर लाइक हाउ, उनके मुंह से रामायण निकला ही था। देन सडनली आई सेड सीता माता। तो बेसिकली इन्हें रिकॉल हो गया और इन्होंने बीच में ही बोल दिया कि सीता माता। चलिए ठीक था।
They were like, yeah, good. I explained that. I thought you were asking me about some current issues related questions. They laughed. I smiled. ये वहाँ का जो भी अंदर का हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर रही हैं. देन मेल जो फर्स्ट है पूछता है केवाईसी क्या होता है पता है. इन्होंने आंसर किया, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. M2 आधार कार्ड क्या होता है. आप सभी लोग को आधार इतना फेमस है, सबको पता होगा. यूनिक आइडेंटिफिकेशन है एक. नेक्स्ट आंसर बीच में, आई वॉज अनेबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट टर्म बट दे वेयर वेरी सपोर्टिव एंड दे वेयर हेल्पिंग मी टू रिकॉल द वर्ड्स. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल होता है वो बहुत सपोर्टिव होता है. आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है या आपको बहुत कुछ आता है. वो आपको बिल्कुल ऐसा नर्वस नहीं करेंगे. वो आपके अंदर से मैक्सिमम जानकारी को बाहर निकलवाने की कोशिश करते हैं. फिर एंट्री पूछते हैं बीपीएल क्या है, कैसे पता चलता है बीपीएल. ये इन्होंने आंसर कर दिया. आंसर के बीच में वाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग कुछ ऐसे मे भी कुछ कटा हो, इनकम भी समझ नहीं आया यहाँ पे. फिर M4 उज्ज्वला योजना क्या है, इन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में भी आंसर कर दिया. आयुष्मान भारत योजना, मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स की ऑलरेडी पीडीएफ आपको दी थी, आपने पढ़ी होगी. एंड देन उन्होंने बोल दिया ओके बेटा ऑल द बेस्ट. तो ओवरऑल मेरे हिसाब से डिसेंट इंटरव्यू हुआ है इनका एंड होपफुल इनके मार्क्स अच्छे आएंगे.